भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। अरे वाह रे वाह, भारत को तोड़ने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं, अब भारत को जोड़ने की यात्रा में तुम चले हो। आप बताओ, धारा 370 भारत को कमजोर करता था कि नहीं करता था? करता था कि नहीं करता था? मोदी जी ने धारा 370 हटा दी कि नहीं हटा दी? और कांग्रेस ने उसका विरोध किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? ये जोड़ने चले, ये जोड़ने चले। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई कांग्रेस के नेता में, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर आज दिन तक किसी नेता ने इसका जवाब नहीं दिया। जब जवाहरलाल नेहरू के परिसर में नारे लग रहे थे, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, नारे लग रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और ये अफजल कौन था? अफजल वो था जिसने पार्लियामेंट के अटैक में, वो मास्टरमाइंड था, उसको फांसी की सजा हुई थी। ये नारे लग रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसका मतलब कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने सजा सुनाई। कातिल कौन हुआ? प्रणब मुखर्जी, जो देश के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने उसको माफ नहीं किया। और दूसरे दिन इन नारे लगाने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो, ये जोड़ो यात्रा है या तोड़ो यात्रा है? बोलो, जोड़ो यात्रा है या तोड़ो यात्रा है? आज दिन तक माफी नहीं मांगी राहुल गांधी ने, आज दिन तक। और मेरा ये कहना है कि जब तक तुम माफी नहीं मांगते हो, तुम कभी भारत को जोड़ नहीं सकते, तुम हमेशा तोड़ने के लिए लगे रहे, ये याद रखना। आप बताइए, ये जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। सन 84 के दंगे, हमारे सिख भाई जो कत्लेआम कर दिए गए, सारे देश में त्राहिमाम मच गया, हमारे सिख भाइयों के साथ अन्याय हुआ। आज दिन तक कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने भी माफी नहीं मांगी, आज दिन तक। और उस समय के बनने वाले प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते हैं, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले या तोड़ो यात्रा पर निकले? ये न्याय करने निकले हैं या अन्याय करने निकले हैं? आज बड़े आजकल आप लोग ओबीसी का राग अलाप रहे हो। ये ओबीसी का नारा आपको दे दिया गया है और आप सोचते हो किसी से आपकी नैया पार हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूं, 1953 में काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री 1964 तक रहे। क्या किया उन्होंने काका कालेलकर रिपोर्ट का? धूल फाकती रही वो काका कालेलकर रिपोर्ट, कुछ नहीं हुआ ओबीसी का। किसी ने नहीं पूछा ओबीसी को, किसी ने उसकी चिंता नहीं की। ये न्याय की बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूं, मंडल कमीशन श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पर आ गया था, राजीव गांधी के टाइम पर रहा, दिल्ली के अलमारियों में धूल फाकता रहा, आप उस पर बैठे रहे, आपने कभी उस पर चर्चा नहीं की, आपने कभी बात नहीं की। और राजीव गांधी ने तो संसद में स्टेटमेंट दिया, न जात पे न पात पे, न जाति चलेगी न कोई पात चलेगा, ये आपने स्टेटमेंट दिया, पार्लियामेंट के अंदर दिया। और आज आपके बेटे ओबीसी का नारा लगाते हैं। और ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया तो किसी और ने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये हमको याद रखना चाहिए। न्याय की बात करते हो, सबसे ज्यादा ओबीसी के एमपी हमारे, सबसे ज्यादा मंत्री ओबीसी के हमारे, सबसे ज्यादा गवर्नर ओबीसी हमारे, सब तरीके से ओबीसी की चिंता करने वाले हम। हमारी पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके विचार, उनकी सोच, उसके कारण वो सब कुछ हुआ है। और ये सारी बातों को लेकर के आज आप ओबीसी के लिए चर्चा कर रहे हो। आपको ओबीसी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आप बोलो, राहुल गांधी ने नारे लगाया था कि नहीं लगाया था? सब मोदी चोर हैं, कहा था कि नहीं कहा था? बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? और फिर कहा कि मैं माफी नहीं मांगू। मोदी जी ओबीसी नहीं है क्या? और मोदी जाति ओबीसी नहीं है क्या? आपको माफी मांगने में शर्म आई क्या? आप न्याय की बात कर रहे हो,
आप जोड़ने की बात कर रहे हो। आप तोड़ने में और अन्याय करने में इस देश के साथ एक बार नहीं अनेकों बार आपने अन्याय किया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपसे ये भी मैं पूछना चाहता हूं, और खास करके मैं महिलाओं से, बहनों से पूछना चाहता हूं, 1500 रुपए हर महीने मिलने लग गए क्या? मिलने लग गए क्या? किसी को मिल रहे हैं क्या? और ये 300 रुपए बिजली की फ्री बिजली मिलने लग गई क्या? और ये बेरोजगारों को 1 लाख नौकरियां मिल गई क्या? 5 लाख रोजगार के अवसर मिल गए क्या? 100 रुपए लीटर दूध लेना शुरू हो गया क्या? आप बताइए कि किसी का गोबर भी खरीदा गया क्या? ये ऐसी गप्पे मारने वाली सरकार है। ये बैक गियर की सरकार है, बैक गियर। इस सरकार ने 900 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बंद किया है, जिसको जयराम ठाकुर ने खोला था। 900 इंस्टीट्यूशंस, 620 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है। और उसी तरीके से हिम केयर की स्कीम जो चल रही थी, जिससे गरीब लोगों को, हिम केयर के स्कीम में गरीब लोगों को राहत मिल रही थी, उसका 200 करोड़ रुपए भी इस सरकार ने अस्पतालों को नहीं दिया है। और अब अस्पताल ने भी इलाज करना प्रायः बंद कर दिया है। बोलो, ऐसी सरकार चाहिए क्या? आगे ऐसी गलती करोगे क्या? ऐसी गलती होनी चाहिए क्या? वो गलती हुई थी कि नहीं हुई थी? मिल गया नतीजा? समझ में आया? मित्रों, यह हमको राजनीति में समझने की आवश्यकता है।